वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 4 मेडिकल कॉलेजों में बनेगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक। ग्वालियर सहित प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की परेशानी को देखते हुए क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार किए जाएंगे, जिससे दुर्घटना में घायल होने वालों को बेहतर और तत्काल उपचार दिया जा सके। क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण ग्वालियर, दतिया, विदिशा और भोपाल में होगा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक को तैयार करने से तकनीकी रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी USSID राइस संस्था को दी गई है, जो इन कॉलेजों में तैयार होने वाले ट्रॉमा सेंटर में समुचित तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। सीएम राइज स्कूलों के बच्चों को गणवेश के लिए दी जा रही राशि। सीएम राइज स्कूलों के बच्चों को गणवेश के लिए राशि दिए जाने की योजना है, लेकिन सामान्य स्कूलों के बच्चों के लिए कोई निर्णय नहीं हुआ है। स्कूल शिक्षा का 3 माह सत्र बीतने के बाद भी 66 लाख विद्यार्थियों को गणवेश नहीं मिल पाया है। पिछले सालों में स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए गणवेश की गुणवत्ता खराब होने के कारण इस सत्र के लिए निर्णय नहीं हो सका है कि बच्चों को गणवेश दिया जाएगा या राशि मिलेगी। उज्जैन में शनिचरी अमावस्या पर 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पर्व स्नान। शनिचरी अमावस्या पर शनिवार को शिप्रा के त्रिवेणी संगम पर पर्व स्नान हुआ। देश भर से आए 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने फव्वारों में स्नान कर घाट के समीप स्थित प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर में भगवान शनिदेव के दर्शन और तेलाभिषेक किया। उज्जैन के अन्य शनि मंदिरों में भी भगवान शनिदेव के दर्शन पूजन के लिए भक्त उमड़े। एमपी में काउंसलर पदों पर निकली है भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश NHM MP ने काउंसलर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in पर जाकर 2 सितंबर 2022 से पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल पद भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने हैं। ग्वालियर में तेल व रिफाइंड ने दी राहत, लेकिन चावल खा रहा उबाल। गणेश उत्सव के लिए बाजार भी तैयार है। व्यापारियों को इस दौरान बाजार अच्छा चलने की आशा है। फिलहाल साल लग न होने से कुछ सामान की दर कम हुई तो GST लागू होने से कुछ के दाम बढ़ चुके हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही तेल के दाम आसमान में पहुंच चुके थे। जैसे जैसे युद्ध का समय गुजरता गया तो तेल के दाम भी घटते जा रहे हैं। सरसों के तेल का भाव थोक में 130 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। कुछ यही हाल रिफाइंड का भी है, लेकिन यूक्रेन के लिए गेहूं और श्रीलंका के लिए चावल का निर्यात होने से इनके दाम में इजाफा हुआ है। प्लास्टिक की जगह अब शक्कर से बनेंगी वाटर बॉटल। प्लास्टिक के नुकसान से हम सभी वाकिफ हैं। इसके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायन इंसानों के साथ जानवरों और पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। खासकर प्लास्टिक की पानी की बोतलें या खाने के सामान की पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक में BPA या स्वास बिस्फेनॉल A जैसे अन्य विषातक पदार्थ पाए जाते हैं। ये अगर हमारे शरीर में चला जाए तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर में वैज्ञानिक और पर्यावरणविद प्लास्टिक का विकल्प खोजने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में एक नई रिसर्च सामने आई है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जल्दी शक्कर से वाटर बॉटल बनाई जा सकेंगी। शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर बनाया जाएगा ग्रीन बेल्ट। शहर का विकास करने के लिए मास्टर प्लान 2035 के तहत नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने लाइन सुनवाई के जरिए आपत्तियों को सुना। ऑनलाइन मीटिंग में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी और दाऊद खेड़ी को आवासीय क्षेत्र की जगह सिंहस्थ क्षेत्र के रूप में आरक्षित करने के साथ शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर 300 मीटर ग्रीन बेल्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है। भोपाल गैस पीड़ितों को 96 अरब नहीं 646 अरब रुपए मुआवजा मिले। भोपाल गैस कांड के प्रभावितों को अतिरिक्त मुआवजा देने संबंधी सुधार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई के पहले गैस पीड़ित संगठनों ने 646 अरब रुपए के मुआवजे की मांग रख दी है। यह मांग केंद्र व राज्य सरकार के सामने रखी है, जिसमें कहा कि जब भी सुनवाई हो तो केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को वास्तविक आंकड़ों से अवगत कराया जाए और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर वास्तविक मुआवजा भी मांगा जाए। इंदौर दुबई की उड़ान में टिकट खत्म। प्रदेश की एकमात्र सीधी अंतर्राष्ट्रीय एयर इंडिया की दुबई उड़ान में टिकट पाना मुश्किल हो गया है। सोमवार को जाने वाली उड़ान की सीटें खत्म हो गई है, जबकि वहां से आने वाली उड़ान में भी सीटें उपलब्ध नहीं है। अगले सप्ताह आने वाली उड़ान में भी कुछ सीटें बाकी हैं, जिससे एक बार फिर इस उड़ान को सप्ताह में 3 दिन करने की मांग शुरू हो गई है। प्रदेश में 43 दिन में 70,61,000 लोगों ने ही लगवाई सतर्कता डोज।
कोरोना कब अपना स्वरूप बदलकर खतरनाक रूप ले ले, इस बात पर बड़े डॉक्टर और विज्ञानी भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद भी हाल यह है कि प्रदेश में कोरोना रोधी टीका की सतर्कता डोज लगवाने को लेकर लोग गंभीर नहीं है। हाल यह है कि प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सतर्कता डोज लगाई जानी है। 18 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क सतर्कता डोज लगाने का अभियान प्रदेश में 15 जुलाई से शुरू हुआ है। इसमें अभी तक 70,61,000 लोगों ने सतर्कता डोज लगवाई है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा खजुराहो। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो स्टेशन के पुनर्विकास की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के लेवल पर बनाया जाएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना को भी विस्तार दिया जा रहा है। इसके पीछे स्थानीय उत्पादों को स्टेशनों के जरिए बाजार दिया जा सकेगा, यानी अब यात्रियों के लिए खजुराहो की सैर बहुत आसान होने वाली है। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री के इस फैसले से खुश होकर रेल से सफर करने वाले यात्रियों ने कहा, रेल मंत्री ने दिल जीत लिया। मंत्रियों से मिले स्थायी व संविदा कर्मी, नियमितीकरण की लगाई गुहार। प्रदेश के संविदा व स्थायी कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने 11 मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की है। यह नियमित नहीं करने से नाराज है। इन्होंने मंत्रियों से खाली पदों पर नियमित करने की मांग की है। यह मुलाकात मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच व संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने की है। मंत्रियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सक्रिय हो रहा नया चक्रवात, फिर बन रहे झमाझम वर्षा के आसार। पिछले 3 दिन से थमा वर्षा का नया दौर एक बार फिर शुरू होगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में नया चक्रवात सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी बन रहे नए समीकरण से वर्षा की नई गतिविधियां आरंभ हो रही हैं। इसके असर से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में एक बार फिर अनेक स्थानों पर बौछारें व कहीं कहीं झमाझम वर्षा होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज से इसका असर दिखने लगेगा। निर्यात प्रतिबंध का असर, गेहूं के दामों में नरमी, आटा स्थिर। केंद्र सरकार और डीजीएफटी ने निर्यात नीति में बदलाव कर और नए प्रावधान शामिल कर आटा मैदा के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल सरकार ने बीते दिनों गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आटा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश में नीति नहीं थी। इसलिए अब कैबिनेट ने नए नियमों को मंजूरी दी है। इसी आधार पर अब डीजीएफटी निर्यात प्रतिबंध का आदेश जारी कर सकेगा। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपने मैनिफेस्टो में हर साल 1 लाख बेरोजगार युवाओं को चुनाव जीतने के बाद रोजगार देने की घोषणा की थी। हालांकि वक्त पर युवाओं को रोजगार न मिलने के कारण आज बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है और प्रदेश का युवा ठोकर खाने को मजबूर है। अब एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर माह प्रदेश भर में युवाओं को साधने के लिए रोजगार दिवस मनाने और 2.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की घोषणा की है। आंकलित खपत के बिल को लेकर एमपी के ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आंकलित खपत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आंकलित खपत के बिल किसी उपभोक्ता के पास नहीं भेजे जाएंगे। यदि फिर भी ऐसे बिल जारी होंगे तो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बिजली बिलों को लेकर जहां जनता परेशान होकर शिकायत करती है, वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर रहता है, लेकिन सरकार अब इसे लेकर गंभीर हो गई है। ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से जो बात कही उसे देखकर यही कहा जा सकता है। ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता के पास आंकलित खपत का बिल नहीं भेजा जाएगा। सोना चांदी की साप्ताहिक चाल, फेड का आक्रामक रुख बरकरार। समाप्त हो रहे इस कारोबारी सप्ताह में सोने और चांदी के भाव में तेजी और मजबूती का दौर नजर आया। यह तेजी अब आर्थिक फोरम जैक्सन हॉल सिंपोसियम की शुरुआत होने के साथ थमती दिख रही है। अमेरिकी डॉलर जो सोने की विपरीत दिशा में चलता है, 20 साल की उच्च स्तर से वापस नीचे आया। इस सप्ताह में मामूली बढ़त डॉलर में दर्ज की गई। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए पिछले सप्ताह $140 बिलियन का प्रोत्साहन पैकेज जारी किया है, ताकि विकास को गति दी जा सके और बार बार कोविड लॉकडाउन और संपत्ति बाजार में संकट के नतीजों पर अंकुश लगाया जा सके। इंदौर में 17 से 19 सितंबर के बीच खेले जाएंगे 5 अंतर्राष्ट्रीय मैच। इंदौर की होलकर स्टेडियम में बीते दौर के कई दिग्गज क्रिकेटर अपना जलवा बिखेरेंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के आयोजक इंदौर में सितंबर में 5 अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाना चाहते हैं। इसके लिए शनिवार को मेजबान मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन और आयोजकों के बीच आधिकारिक अनुबंध हुआ। यह इंदौर के लिए दूसरी खुशी का अवसर है। 4 अक्टूबर को इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच भी खेला जाना है। मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच होगा।
सर्वश्रेष्ठ किसान को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। एक बार फिर देश के डेयरी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 दिया जाएगा, जिसके तहत देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसी कड़ी में मंत्रालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को चिन्हित करने और चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षकों के सामूहिक प्रशिक्षण पर सियासत, कांग्रेस बोली लुभाने की कोशिश कर रही सरकार। मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहे नवनियुक्त शिक्षकों के सामूहिक प्रशिक्षण पर सियासत तेज हो गई है। 4 सितंबर को जमुरी मैदान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण होने जा रहा है। प्रदेश भर के सभी जिलों से शिक्षकों को ट्रेनिंग में आने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। सामूहिक रूप से होने वाले प्रशिक्षण को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं शिक्षक संगठनों ने भी सामूहिक ट्रेनिंग पर आपत्ति जताई है। शिक्षक दिवस के ठीक एक दिन पहले राजधानी भोपाल के जमुरी मैदान में हजारों की तादाद में शिक्षक पहुंचेंगे। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश भर के नवनियुक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने जा रहा है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के जिलों को मिली बड़ी सौगात, लाखों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के वासियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के जिलों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत इन जिलों में जल्द ESI अस्पतालों को खोला जाएगा। वहीं पन्ना जिले में भी ESI का नवीन अस्पताल एवं नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसकी जानकारी शिवराज सरकार में श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। 22 सितंबर से बंद हो जाएगा यह बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों की सुरक्षा देखते हुए कई बैंकों पर सख्त एक्शन लेता है। हाल ही में RBI ने पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था और अब बैंक 22 सितंबर से अपना काम बंद करने जा रहा है। RBI ने 10 अगस्त 2022 को बैंक को बंद करने के आदेश जारी किए थे और यह प्रक्रिया 6 हफ्तों के अंदर प्रभावी होगी, यह भी कहा था। कांग्रेस नेताओं की चेतावनी, कमलनाथ ने हिदायत के साथ आईना भी दिखाया। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तेवर तलक है और वे आगामी साल में होने वाले विधानसभा के चुनाव में किसी भी तरह की चूक के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने जिम्मेदार पदाधिकारियों को चेतावनी दी, हिदायत दी तो बाल कांग्रेस की सक्रियता का जिक्र करते हुए आईना भी दिखाया। मॉर्निंग मीटिंग में जवाब से असंतुष्ट होने पर लगाई क्लास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों के साथ सुबह मॉर्निंग मीटिंग ली। इस दौरान सीएम ने पन्ना जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज का सख्त रवैया दिखा और जिसमें उन्होंने पन्ना कलेक्टर को फटकार लगाई। पन्ना कलेक्टर से रोजगार मेले के बारे में पूछा, लेकिन सही जवाब नहीं देने के कारण मुख्यमंत्री नाराज हो गए। कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में वृद्धि की जा सकती है। इस चर्चा को तब बल मिला है जब सरकार द्वारा गठित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग के साथ पत्र लिखा है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।